हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है फिजिक्स इंटरटेन। तो आज जो है आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, जो कि थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। यहाँ डिवाइडर खींच दूँ ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या है, पहले इसके बारे में हम समझते हैं। देखो, ये एक जो है वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है। मतलब पोटेंशियोमीटर एक बहुत अच्छा डिवाइस है। इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं उसके बीच हम लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, या इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या क्या चीज़, पहले समझिए। पहले पोटेंशियोमीटर क्या है, एक डिवाइस है। इसके द्वारा हम सेल के ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जानकारी ले सकते हैं, उसके बीच रिलेशन निकाल सकते हैं, या उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है सेल का, उसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे, इट इज़ ए डिवाइस बाय विच वी कैन फाइंड द रिलेशन between EMFs of cells and value of internal resistance। मतलब हम लोग ईएमएफ के बीच रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। देखो, इट इज़ अ डिवाइस बाय विच वी कैन फाइंड, हम लोग प्राप्त कर सकते हैं द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ के बीच रिलेशन फाइंड कर सकते हैं ऑफ सेल का, एंड वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पता लगाएंगे रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग देते हैं, रिलेशन बिटवीन, थोड़ा छोटा लिख, रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2। E1 एंड E2 के बीच हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिगर बनाने में समय लगेगा। अब देखिए, इसको समझते हैं पहले, ठीक है। इसमें होता क्या है कि छोटे छोटे, ये दिख रहे हैं आपको, ये दिखाई दे रहा है ना। तो ये छोटे छोटे मेटल स्ट्रिप्स हैं, जो कि मोटे मोटे हैं, छोटे छोटे, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल स्ट्रिप्स के पीसेस को यहाँ पे वायर के माध्यम से अकॉर्डिंग टू फिगर कनेक्ट किया गया है, ठीक है। फिर से समझते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे मेटल स्ट्रिप्स हैं जो कि थोड़े मोटे भी हैं, और इसको हम लोग वायर के माध्यम से अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं। वायर में एक बैटरी जोड़ देते हैं, एक चेंजेबल रेजिस्टेंस होता है, और एक होता है इसमें स्विच K1। एक किसी पॉइंट पर हम कंसीडर करते हैं जहां से दो सेल कनेक्ट हैं। पहले सेल का EMF E1 है और दूसरे सेल का EMF E2 है। ये E2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे E2 है। E1 का कनेक्शन स्विच 1 से होता है, E2 का कनेक्शन स्विच 2 से होता है।
बॉक्स के अंदर एक तीसरा स्विच होता है जिसका कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से होता है और इससे जौकियाँ जुड़ी होती हैं N1 एंड N2, ठीक है। बारी बारी से जोड़ते हैं, पहले N1 को जोड़ते हैं फिर N2 को जोड़ते हैं, ठीक है। इसलिए एक डॉटेड लाइन से दिखाया गया है कि N1 पहले जोड़ेंगे फिर N2 जोड़ देंगे। फिर से समझते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मेटल स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, जिसको वायर के माध्यम से अकॉर्डिंग टू फिगर कनेक्ट किया गया है। इसमें एक बैटरी होती है, एक चेंजेबल रेजिस्टेंस होता है, आर लिख दूँ, चेंजेबल रेजिस्टेंस होता है और एक स्विच K1 होता है। सर्किट के किसी पॉइंट ए पर हम कंसीडर करते हैं जिसका रिलेशन होता है पहले सेल से, इसका EMF E1 है जिसका कनेक्शन स्विच 1 से होता है। ए से एक दूसरा सेल भी कनेक्ट होता है जिसका EMF E2 है और इसका रिलेशन 2 से होता है। बॉक्स के अंदर एक तीसरा स्विच 3 है, ठीक है, जिसका रिलेशन होता है गैल्वेनोमीटर से और उसका रिलेशन होता है उसका रिलेशन होता है जॉकी से, ठीक है, N1 एंड N2 बारी बारी से करके जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहला हम लोग सर्किट पर कंसीडर करते हैं E1, चाहे कहो A13, मैंने 1 से 3 को कनेक्ट करेंगे पहले, A13GN1A में, ये एक सर्किट हो गया। ये देखो A13GN1 और फिर A तक आएंगे। फिर दूसरा सर्किट क्या मिलेगा, A2 से 3 को कनेक्ट करेंगे, इसको हटा देंगे तो A23, पहले 1 से 3 का कनेक्शन था, अब 1 से 3 का कनेक्शन हटाया और 2 से 3 का कनेक्शन करेंगे तो 1 2 3 GN2 फिर A तक पहुँचेंगे। तो लिखेंगे इन सर्किट A13 GN1A, A13GN1A। तो इस पर कंसीडर करते हैं, इफ लेंथ ऑफ द सर्किट इज L1, देन, मतलब सर्किट का लेंथ को हम लोग क्या माने, L1 माने हैं, तब हो जाएगा E1 इक्वल टू phi L1। फिर ये क्वेश्चन है कि सर phi क्या है, ठीक है, ये क्या है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ये भी जो है ये पोटेंशियल ड्रॉप है, मतलब पोटेंशियल है, ठीक है। तो लिख देते हैं वेयर phi इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, फाई को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप पर। देखो पोटेंशियल ही समझो, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। और इधर भी क्या है, L1, अरे इसका हो गया V/L, ठीक है, और ये हो गया L, तो L से L क्या हो, कैंसिल हो, क्या मिला, पोटेंशियल। और ये भी क्या है, पोटेंशियल ही है, क्योंकि EMF का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, तो मतलब दोनों एक ही चीज़ है। तो E1 इक्वल टू हमने लिखा phi L1। किस सर्किट पर कंसीडर किया, A13GN1A पे। अब दूसरा सर्किट पे कंसीडर करेंगे तो लिखेंगे इन सर्किट A23GN2A if length of the circuit is L2, length of the circuit is L2, then E2 इक्वल टू हो गया phi L2, इसको हम कहेंगे phi L2। इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन हो गया सेकेंड। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड LHS बाई LHS और RHS बाई RHS, तो होगा E1/E2 इक्वल टू हो गया phi L1 बाई phi L2। phi से phi क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, E1/E2 इक्वल टू हो गया L1/L2। ये रिलेशन मिल गया EMF के बीच, जो कि निकल गया, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाना है, मिटाया जाए, चलो मिटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है।
एक तो रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल, ये निकल गया अभी। अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, दो चीज़ें हैं, तो पहला निकल गया और दूसरा हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग फिगर में थोड़ा बहुत चेंजिंग करेंगे यहाँ पे, आप फिगर दूसरा बना लीजिएगा, ठीक है, आपको चेंज नहीं करना है उसमें। तो लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ इंटरनल, नीचे लिखूँ, ठीक है, ठीक रहेगा, बाद में अगर जगह कम पड़ा तो इधर लिख देंगे, है कि नहीं। यहाँ लिखते हैं वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हम लोग अभी फाइंड करेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, चेंजिंग पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। आपको दूसरा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया K2 स्विच। यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा बहुत का चेंजिंग करेंगे हम। अब सेम भी रहने दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फिगर अलग हो रहा है, इसके चलते थोड़ा सा बस ये हो गया अभी चेंजिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसमें, फिर से हम समझते हैं कि इसमें मेटल स्ट्रिप्स हैं जिसको अकॉर्डिंग टू फिगर कनेक्ट किया गया है। एक बैटरी है, एक चेंजेबल रेजिस्टेंस है, एक स्विच है। सर्किट के किसी पॉइंट ए पे कंसीडर करते हैं, ए से एक स्विच K2 जुड़ा है जिसका रिलेशन रेजिस्टेंस बॉक्स से है। चूँकि रेजिस्टेंस फाइंड करना है इसलिए इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ए से एक सेल E2 जुड़ा है, ए से एक सेल जुड़ा है जिसका EMF E है और इसका रिलेशन 2 स्विच से होता है। बॉक्स के अंदर एक तीसरा स्विच भी होता है जिसका रिलेशन गैल्वेनोमीटर से होता है, जिससे जॉकीज जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। बारी बारी करके इसको जोड़ा जाता है। फिर से बता दूं, ठीक है, एक मेटल स्ट्रिप्स पे कंसीडर करते हैं जिसको अकॉर्डिंग टू फिगर कनेक्ट किया गया है। इसमें एक बैटरी होती है, एक चेंजेबल रेजिस्टेंस होता है, एक स्विच होता है। हाँ, सर्किट के किसी पॉइंट ए पर कंसीडर करते हैं जहाँ से एक स्विच K2 जुड़ा होता है जिसका रिलेशन रेजिस्टेंस बॉक्स से होता है जो कि स्विच 1 से कनेक्टेड होता है, और ए से एक दूसरा जुड़ा होता है सेल जिसको हम लोग जिसका EMF E है, इसका रिलेशन 2 से होता है, 2 स्विच से होता है। एक बॉक्स के अंदर एक तीसरा स्विच 3 है जिसका रिलेशन गैल्वेनोमीटर से होता है। इससे जॉकीज जुड़ी होती हैं, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग फाइंड करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं, देखो एक बार स्विच जो होगा K2 ओपन रहेगा, तो जब स्विच K2 ओपन हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं EMF। EMF के बारे में डिफिनीशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जब स्विच K2 ओपन रहेगा इसका मतलब किसी प्रकार का करंट का फ्लो ना हो, उस कंडीशन में, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड होगा उसको हम लोग EMF कहते हैं। जब स्विच K2 क्लोज करेंगे इसका मतलब हुआ करंट का फ्लो होगा। उस कंडीशन में जो हमको इसका EMF मिलेगा, जो हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, उसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सर्किट में किसी प्रकार का करंट ना बहे तो पोटेंशियल डिफरेंस को EMF कहते हैं। सर्किट में करंट का फ्लो होता है, उस कंडीशन में हम पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो एक बार ऑन करेंगे, एक बार ऑफ करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे व्हेन K2 इज ओपन। K2 क्या है, खुला है, ओपन है, ठीक है। देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड EMF, ठीक है। ओपन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहा जाएगा, EMF। इन सर्किट
A13GN1, ठीक है, A13GN1A if लेंथ इज 11, देन क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह जिस तरह से निकाले थे अभी, E इक्वल टू किस पर कंसीडर किया, 1 3 पे ना, यहाँ पे इस 2 3 पे करो, 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा E 5 इक्वल टू E इक्वल टू 5 L1, इक्वेशन हो गया फर्स्ट, क्योंकि इसका EMF यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं इन सर्किट A13GN2A if length is L2 and K2 is closed, then समझो वहाँ K2 ओपन था, यहाँ K2 क्लोज हो गया, तो K2 जब क्लोज होगा इस कंडीशन में करंट का फ्लो होने लगेगा, तो K2 इज क्लोज्ड, देन V हो जाएगा, पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त होगा। K2 ओपन था, EMF मिला, K2 क्लोज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो V इक्वल टू हो गया 5L2, इक्वेशन हो गया सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे उसमें डिवाइड किए थे इसमें भी डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड LHS बाई LHS, और ये हो गया RHS बाई RHS। 5 से 5 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बचा, ठीक है। यहाँ मिला आपको E बाई V इक्वल टू L1 बाई L2। अब E की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर लिख दूँ, E की वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो I इंटू R प्लस R, फिर क्वेश्चन आया सर ये कहाँ से आ गया, देखो ओम्स का लॉ पढ़े हो, तो जब EMF की बात आ रही है, जब हम सेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो लेंगे ही, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी लिया जाएगा, क्योंकि हमको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और सेल के बाहर तो एक रेजिस्टेंस बनेगा ही, सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होगा, इसके चलते उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग R पे कंसीडर किए हुए हैं। यहाँ क्या है, V है, तो V के लिए लिखेंगे IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और ये हो गया L1, ये हो गया L2, I से I क्या हुआ, कैंसिल हो गया, अलग अलग डिवाइड कर दो, R बाई R प्लस R बाई R इक्वल टू हो गया L1 बाई L2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचेगा, इसको इधर लेके आएंगे तो R बाई R, इसको 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, L1 बाई L2 माइनस 1, R को कैपिटल R को इधर भेज दो, तो L1 बाई L2 माइनस 1 और इंटू हो गया R, ये निकल गया इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो सबसे पहले आपको ये हेडिंग देना है, ये उतारना है, ठीक है। लैंग्वेज लिखना होगा तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना होगा तो यहाँ से 2 नंबर, फिर ये यहाँ तक, फिर ये, और फिर यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे 4। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाना है, मिटाया जाए। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।